जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। आप ये वीडियो देखिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपनी घर जाते हो, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसे हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है? 22 जुलाई 2015 को, 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल किया। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें से अरविंद केजरीवाल जी ने जो है रोहित शर्मा मुंबई में डिप्रेशन मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हो। तो जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी को जो है पूरी संसद भरे में जो है उन्हें जो है बेईमान, उनको शर्म नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो है एक चीज नोटिस की होगी, इसमें जो है नरेंद्र मोदी की चेहरे पर हंसी की मुस्कुराहटें दिखाई दे रही है। जय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत की 10 से 20 सबसे बड़ी खबरें और नरेंद्र मोदी के सबसे वायरल बयान, जिससे कि जनता सुनने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटिंग है। तो आइए, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बयानियाँ निकल कर आ रही है कि वो जो है फिर से जो है भारत में लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, और चाहते वो अपने लिए नहीं बल्कि वो जो है पूरी जनता के लिए। क्योंकि जिस तरीके से भारत में पेट्रोल, गैस, डीजल की जो महामारियाँ हो रही है, जिस वजह से भारत का जनता जो है पूरी तरीके से परेशान है, जिसमें से कई लोग जो है अगर पेट्रोल की दाम में बढ़ोतरी हो रही है तो पेट्रोल को लोग जो है डीजल टैंकर में खरीद कर अपने पास जो है स्टोर कर ले रहे हैं। लेकिन सरकार की निगाहें उन पर भी है कि जो भी व्यक्ति अगर 20 लीटर 10 लीटर से अगर ज़्यादा पेट्रोल ले जाता है तो उसे मिलना तय नहीं है। क्योंकि उनका कहना यह है कि जो है सरकार जो है जनता के लिए है, किसी की बिजनेस के लिए जनता को तबाह करना गलत बात है। ऐसा सरकार नरेंद्र मोदी जी का बयान जो है पूरे संसद में आया। तो क्या फिर से आपको लगता है कि भारत में जो है लॉकडाउन कोरोना काल की तरह लगने वाला है? क्योंकि इस कोरोना काल ने भारत को काफी लॉकडाउन आने वाला है, ये कर देंगे वो कर। मैं सभी को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व सबसे अपील करना चाहता हूं, आप नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा कर हर रोज जितना उपयोग करते थे इतना ही पेट्रोल डलवाइए। एक भी लाइन भी नहीं लगेगा, एक भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है, और घरेलू सिलेंडर भी सभी को मिलेंगे। और इस वक्त में जो है अमित शाह जी ने काफ़ी अच्छी बयानी दी और उन्होंने बताया, खुलकर बताया कि अभी जो है भारत में कोई लॉकडाउन, कोई जो है डीजल पेट्रोल दाम नहीं बढ़ने वाला है। और आम जनता इन बातों को, इन फेक न्यूज़ को सुनकर जो है अपनी जो है हार्ट बीटर को न बढ़ाए और टेंशन में ना ले। क्योंकि जिस तरीके से गरीब जनताओं के लिए इन्होंने कहा
कि हमारी बीजेपी पार्टी जो है गरीब जनताओं के लिए ही बैठी है, और इसीलिए इन पर जो है एक सबसे बड़ी वायरल और सबसे मोस्ट वायरल बयान जो है वो अमित शाह की पार्टी के तरफ से है, जिसमें से काफ़ी बेहतरीन सवाल है। आइए आपको उसकी चेहरे दिखाएं। हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हमारे पूर्व नेता जो है, इन्होंने बीजेपी पार्टी की एक विधायिका जी ने बताया कि हमारे भारत में जो है किसी भी प्रकार का जो है पेट्रोल डीजल की समस्या जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि हमारी सरकार जो है इस पर काम कर रही है। और ईरान और इजराइल की वर्ल्ड वार की वजह से हमारा देश तबाह ना हो, जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा कि पूरी दुनिया तबाह हो गई। 150 दिन जेल में रहा। मनीष सिसोदिया 500 से ज्यादा दिन जेल में रहे। उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, उसके बावजूद मनीष सिसोदिया टूटे नहीं। वो बीजेपी में नहीं गए। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा। अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, 5 महीने तक सारी सुनवाई करने के बाद जज साहब ने ये 600 पेज का ऑर्डर पास किया, और उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि इतना सा भी सबूत नहीं है बीजेपी के पास। जज ने कहा ट्रायल शुरू करने लायक भी सबूत नहीं है, ट्रायल भी नहीं होगा, मुकदमा भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे शराब घोटाले की वजह से, जिसमें से अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के सीएम है, जिस पर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन पर केस किया था, और यह जो है जेल में भी गए थे मनीष सिसोदिया जी के साथ, और यह जेल से कोर्ट ने इन्हें जो है बरी कर दिया क्योंकि कोई सबूत पेश नहीं हुआ। तो दोस्तों आज की 5 सबसे बड़ी खबरों में से 5 सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिसमें से जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि आपको ऐसी ही बेहतरीन और वायरल न्यूज़ मिलती रहे।